श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज खरमास के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि खरमास दो बार लगता है। एक खरमास सूर्य मीन राशि में जब प्रवेश करता है तो खरमास लगता है 14 तारीख, तीसरा महीना 2025 को खरमास प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, द्विरागमन, जो विदाई होती है बहुओं की, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जब सूर्य मीन राशि प्रवेश करता है और दूसरा खरमास लगता है दिसंबर में, 14 दिसंबर को कभी लगेगा। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक ये खरमास रहता है। तो गुरु की राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। खरमास में मांगलिक कार्य, सारे शुभ कार्य जो होते हैं वो सब वर्जित हो जाते हैं। शुभ लग्न नहीं निकलती है। तो ये जो खरमास होता है इसमें शुक्र और बृहस्पति का अस्त हो जाते हैं। इस खरमास में शुक्र देखिए इस समय मीन राशि में है, वो भी अस्त है, और सिंह राशि मीन राशि में इस समय सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो ये अस्त ग्रहों के, क्योंकि सारे जो सांसारिक सुख के देवता है शुक्र, जब अस्त होते हैं तो भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो हमारे इस प्रकार हमारे ज्योतिषीय गणना जो बताई गई है पंचांग में, इन वारों को, इन महीनों को वर्जित माना गया है। सूर्य का मीन राशि में संचरण जब होता है, समस्त कार्य कृत मांगलिक जो कृत होते वो नहीं होते हैं। सूर्य, शिव, विष्णु और ग्रह पूजा निरंतर होते रहते हैं। आप पूजा पाठ करा सकती हैं, मंगल पूजा पाठ हो सकता है, संस्कारिक पूजा भी हो सकता है, लेकिन खरमास में विवाह आदि नहीं किया जाता है। खरमास ये मीन खरमास ये मार्च में होता है और एक खरमास दिसंबर में होता है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक होता है। तो इसके बीच कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। मेष राशि में जब सूर्य जाता है तो यह उच्च का सूर्य हो जाता है, और 7 नंबर के में जब सूर्य जाता है तो ये नीच का सूर्य हो जाता है। तो आप खरमास में भी कई कार्य नहीं करने चाहिए। भगवान भुवन भास्कर 6 ऋतु के मध्य वर्ष में संचरण करते हैं, और दक्षिणायन होता है, एक उत्तरायण होता है। मिथुन संक्रांति जब आती है तो 6 संक्रांतियां पर्यंत उत्तरायण होता है। मिथुन संक्रांति जब मिथुन राशि में सूर्य जाता है तो 6 महीने तक उत्तरायण सूर्य रहता है, और जब कर्क राशि में जुलाई में जब सूर्य कर्क राशि में जाता है तो कर्क राशि से धनु राशि तक वो दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन सूर्य को भी शुभ वैवाहिक शुभ कार्य संस्कार इसमें उतना अच्छा नहीं माना जाता। उत्तरायण सूर्य में सूर्य को, इस राशि को अच्छा माना जाता है। इसमें इस जो उत्तरायण सूर्य देवताओं का समय माना जाता है और दक्षिणायन सूर्य राक्षसों का माना जाता है। ऐसे हमारे मान्यता है। तो ये हम अपने पंचांग के अनुसार ही अपने शादी विवाह का समय निर्धारण करते हैं, और ये राशियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो ये खरमास 14 मार्च से प्रारंभ हो जा रहा है, जिसमें सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। आपको गृह प्रवेश, पूजा, कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। जो स्थायी कार्य जिसमें मंगल हो उसको समाप्त हो जाते हैं, और ये इसका परहेज करना चाहिए। जब मेष राशि में सूर्य जाता है तो फिर प्रारंभ हो जाता है। मेष राशि में जब सूर्य जाएगा तो भी कार्य प्रारंभ होंगे। अप्रैल में फिर से कार्य प्रारंभ होंगे। तो आज हमने आपको खरमास के बारे में जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। देखिए, आपको मैं सूर्य के प्रत्येक भाव के गोचर के बारे में पहले मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि सूर्य सबसे उत्तम मेष राशि में होता है। तो ये उच्च का सूर्य हो जाता है, 10 डिग्री का हो जाएगा जब सूर्य यहाँ अप्रैल में जाएंगे। 14 मार्च से, अब ये मार्च लगा हुआ है, 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि प्रवेश करेंगे। तो ये सूर्य की उच्च राशि होगी। इसमें सूर्य प्रबल हो जाते हैं, अत्यंत पावरफुल हो जाते हैं। 10 डिग्री का सूर्य भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में एक चैत का सूर्य था। तो ये सूर्य बहुत अच्छा होता है। और फिर उसके बाद 7 नंबर का सूर्य जो होता है कार्तिक महीने में, सूर्य नीच का हो जाता है। सूर्य की रश्मियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।
यदि 7 नंबर की राशि में सूर्य 6, 8, 12 में हो तो यह आदमी आत्मा से कमज़ोर होता है और भयभीत होता है अंदर से। उच्च का सूर्य होता है तो जातक बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है, और यहाँ पे सूर्य जब होता है 10 नंबर में, 10वें भाव में, तो दिग्बली हो जाता है। तो आज हमने आपको सूर्य की बारे में जानकारी दी, सूर्य कब खरमास होता है, इस बारे में जानकारी कैसी लगी। मैं चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।